हेलो दोस्तों, एमसीक्यूज़ की आपके इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज़ यूज्ड टू वैलिडेट द मार्किंग ऑन द फ्रैंकिंग मशीन शुड बी। अब जो फ्रैंकिंग मशीन होती है वो एक तरह से आपको पता है छपाई मशीन होती है। उसमें मेन जो डाई होती है वो कौन कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो उसमें होती है आपके दो डाई। पहली कौन सी होती है? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ये दो डाई होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू डाई का मतलब क्या होता है, लाइसेंस डाई का क्या मतलब होता है। अब मान लीजिए किसी एसबीआई ने लिया है, ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन एज एन एग्जांपल। तो एसबीआई क्या करता है, एसबीआई को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है या फिर देख लीजिए ऐसे, उनको एक तरह से लाइसेंस मिला है SBI 0001। तो ये एक तरह से उनका लाइसेंस हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर छपता है कि एसबीआई को ये लाइसेंस मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। और वैल्यू डाई का मतलब क्या होता है, जैसे डाक है, अब डाक के ऊपर वो 5 रुपये का जाना है, 10 रुपये का, वो उस पर टिकट लगाते हैं, स्टाम्प लगाते हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर छपाई होती है कि भाई वो कितने रुपए का है, 5 रुपये का, तो उस पर 5 रुपये की छपाई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, यानी कि 5 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, आर्टिकल के ऊपर है, उसका वजन के ऊपर, वो पेमेंट कितना होता है उसका। लाइसेंस डाई आपके फिक्स रहता है, तो ये केवल एक होता है, इसलिए बोला जाता है लाइसेंस डाई का जो इंप्रेशन होता है केवल एक होता है, और वैल्यू डाई का इंप्रेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसका आंसर आपके हो जाएगा, टू डाइज होती है, एक तो वैल्यू डाई होती है और एक लाइसेंस डाई होती है, दोनों कंपलसरी होती है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, ठीक है। अब हाउ मैनी डाइज आर वैलिड इन रिलेशन टू द फ्रैंकिंग मशीन, कितनी डाइज वैलिड होती है एक फ्रैंकिंग मशीन में, तो कौन कौन सी होती है, पहले ये देखिए, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दो डाइज होती है, कौन कौन सी, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑथोरिटी इशू लाइसेंस टू यूज फ्रैंकिंग मशीन। अब कौन सी ऑथोरिटी जो है लाइसेंस की, वो इशू करती है आपके फ्रैंकिंग मशीन की, तो वो कौन करता है, आपके सर्कल हेड जो वो करता है, या फिर सेक्रेटरी करता है, या सुपरिटेंडेंट करता है, या फिर पोस्ट मास्टर करता है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी होती है लाइसेंस इशू करने की, वो आपके होती है एसपी के पास, यानी कि सुपरिटेंडेंट डिवीजन हेड के पास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड बी ऑफ फॉलोइंग कलर। जो आपके फ्रैंकिंग के इंप्रेशन होते हैं, इनमें से कौन से रंग के होते हैं। पहला है आपके ब्राइट ब्लैक कलर, काले रंग का होता है, या फिर ब्राइट ब्लू कलर आपके नीले रंग का होता है, या फिर पिंक कलर का होता है, या फिर ग्रीन कलर का, यानी कि गुलाबी या फिर हरा रंग। तो कौन से कलर का होगा, आपके ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स फ्रैंक विल बी ट्रीटेड अस अनपेड। अब जो फ्रैंक आर्टिकल, यानी कि जिसके ऊपर फ्रैंकिंग मशीन से छपाई कर रखी है, उनको कब अनपेड माना जाएगा। इसमें लिख रखा है, जिन पर पूर्ववर्ती दिनांक हो, यानी कि जो पहले की डाक हो, एक दिन पहले की, आज की नहीं, उससे एक दिन पहले की, ठीक है। या फिर जिन पर बाद के दिनांक हो, बाद की मतलब आज से एक दिन बाद की, ठीक है। पहले की, एक दिन पहले की, या फिर एक दिन बाद की, दोनों डाक हो तो भी एक्सेप्ट नहीं होता। या फिर पत्र पेटी में, यानी कि लेटर बॉक्स में अगर डाल देते हैं तो भी उसको अनपेड माना जाता है, ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो गए, पहला है एक दिन पहले की डाक होती है तो भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, अनपेड माना जाता है। एक दिन बाद की होती है तो भी उसको अनपेड माना जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और लेटर बॉक्स में डालते हैं तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। फ्रैंक आर्टिकल को आप काउंटर पे देते हैं, जो पी होता है वहां पर देते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स सेल बी ट्रीटेड अस। अब जो आर्टिकल होते हैं फ्रैंकिंग मशीन के, जो जिसके ऊपर छपाई हो रखी होती है, या फिर फ्रैंक आर्टिकल जिसको बोलते हैं, अगर उसको हम लेटर बॉक्स में डालें तो उसको कैसे क्या ट्रीट किया जाएगा। तो ऑप्शन है आपके, पहला फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल्स, यानी कि उसको एक तरह से पूरा प्रीपेड लेख माना जाएगा, या फिर अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, उसको अवैतनिक लेख माना जाएगा, या फिर अंडरपेड आर्टिकल, यानी कि कम भुगतान वाला लेख, या फिर कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आपके आंसर हो जाएगा अनपेड आर्टिकल, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल को अनपेड माना जाता है, अभी पिछले को आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में था, उसमें आपके बताया गया था, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो आपके फ्रैंक आर्टिकल हो गए जो कि लेटर बॉक्स में पेड होते, वो आर्टिकल जो एक दिन पहले का हो या फिर एक दिन बाद का हो, तो उन सबको अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द पोस्ट बैग अलॉन्ग विद द लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाय। अब देखिए यहाँ पोस्ट बैग की बात की गई है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नहीं, बैग एक थैला आता है ना जिसपे आपके लॉक एंड की होती है जिसमें, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपके करता है रेंटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके करता है रेंटर। और अगर पोस्ट बॉक्स की बात हुई तो वहां पर कौन आएगा, पोस्ट मास्टर, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और जो अथॉरिटी होती है पोस्ट बॉक्स की, वो अथॉरिटी कौन देता है आपको, एचओसी देता है, कहाँ अलग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको वो ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the licensee wants to deposit the frank article item through the machine in two post offices, he can deposit them in one post office and other in dash post office। अब देखिए फ्रैंक आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके एक तरह से दो पोस्ट ऑफिस वो चूज करता है। अब वो दो पोस्ट ऑफिस कोई भी हो सकते हैं। दो पोस्ट ऑफिस कैसे, मान लीजिए दो वो पोस्ट ऑफिस, दो एसओ कर सकता है, या फिर एक एचओ कर सकता है, एक आरएमएस का ऑफिस कर सकता है, या फिर एक आरएमएस का ऑफिस और एक नाइट पोस्ट ऑफिस कर सकता है, या फिर एक पोस्ट ऑफिस और एक नाइट पोस्ट ऑफिस कर सकता है। तो वो कैसे भी चूज कर सकता है, वो लाइसेंसी के ऊपर है। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं होते हैं और फ्रैंक पोस्ट ऑफिस में नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं फ्रैंक पोस्ट ऑफिस। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नाइट पोस्ट ऑफिस। वो नाइट पोस्ट ऑफिस एक चूज कर सकता है और एक पोस्ट ऑफिस चूज कर सकता है, ठीक है, दो ये आपके ऑफिस हो गए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, frank articles will be bundled separately according to dash of each frank and will be given at counter। अब जो फ्रैंक आर्टिकल होता है जिसके ऊपर छपाई कर रखी होती है, उनको एक तरह से बंडल बनाया गया था। तो वो बंडल किसके हिसाब से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है उनके रुपए के हिसाब से। जैसे कि पहले पहले सारे 10 रुपए वाले कर दिए बंडल, फिर 5 वाले कर दिए, फिर 3 वाले कर दिए, फिर 2 वाले कर दिए और फिर 1 वाले कर दिए। तो ऐसे बंडल बनाए जाते हैं। और वो किनको दिया जाता है, वो दिया जाता है आपके काउंटर ऑफिस में जो पीए होते हैं, या फिर काउंटर पर जो होता है वहाँ दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना, ठीक है, आपके लेटर बॉक्स में उसको नहीं डालते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फ्रैंक आर्टिकल शैल बी डिलीवर्ड ओवर द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस और ऑफिस और every dispatch shall be accompanied by what the licensee or his representative is required for आइडेंटिफिकेशन। जो अब जो फ्रैंक आर्टिकल्स है, ठीक है, वो हर एक पोस्ट ऑफिस में आता है, यानी कि वो आता है वहाँ पर फ्रैंक आर्टिकल लेके। अब वो जो वो लाइसेंसी है वो अपने साथ क्या लेके आएगा, ताकि उसकी पहचान हो जाए, भाई आर्टिकल जो है वो एक तरह से लाइसेंसी होल्डर है और उसके पास एक तरह से लाइसेंस है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, पहला आपके लिखा हुआ है विंडो डिलीवरी टिकट, वो साथ में ये लेके आता है विंडो डिलीवरी टिकट। दूसरा आपके आधार कार्ड लेके आता है खुद का, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। अब जो वो अपने साथ क्या होता है, एक विंडो डिलीवरी टिकट लेके आता है, ठीक है। ये विंडो डिलीवरी टिकट एक तरह से होता है कि आप विंडो पे उनको आर्टिकल को बुक करवा सकते हो या फिर उस आर्टिकल को ले सकते हो। ये एक तरह से उनकी पहचान होती है। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, वैसे ही जो फ्रैंकिंग मशीन के लिए उनके पास एक टिकट होता है जिसको विंडो डिलीवरी टिकट माना जाता है। उसके अंदर उनका लाइसेंस नंबर, या फिर वो फ्रैंक आर्टिकल कहाँ है, या फिर फ्रैंकिंग मशीन कहाँ पर है, किसकी है, किसके नाम पे भी आप पे लिखा है, तो वो सारे उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। विंडो डिलीवरी टिकट वो साथ में लेके आएगा जब भी वो आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू यूज फ्रैंकिंग मशीन इन इंडिया विल बी एक्सेप्टेड ऑन गिविंग। अब जो फ्रैंकिंग मशीन है वो आप इंडिया में कैसे ले सकते हो, किसको आपको लिखना है, एप्लीकेशन किसको लिखनी है आपके, पहला है सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी को लिखनी है, दूसरा है आपके सेक्रेटरी को लिखनी है, तीसरा है आपके हेड ऑफ द सर्कल और चौथा है पोस्ट मास्टर। तो आप एप्लीकेशन किसको लिखेंगे, आप एप्लीकेशन एक तरह से लिखते हैं किसको, एसपी को। एसपी की आपके इसकी ऑथोरिटी देता है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिस्पैच ऑफ द लास्ट पोस्ट ऑफ द डे द लाइसेंसी शैल गिव एट डैश द पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ड्यूली फिल्ड इन एंड साइंड विद द डेट। अब जो डिस्पैच होता है कोई भी आर्टिकल का, ठीक है, जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं, जो लाइसेंसी होता है वो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस को एक तरह से एक ऐसी चीज देता है जिसपे सारे वो नंबर्स लिखे होते हैं, भाई ये डाक गई है, ये हमने दिए हैं। तो वो क्या क्या लेके आएगा, वो एक लेके आएगा डेली डॉकेट, ठीक है,
एक तरह से एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा जाता है कि भाई ये आर्टिकल हमने दिए हैं उनको, इस पे इतनी वैल्यू, उस पे वो एंट्री होती है, तो वो रोज उसको उसके अंदर एंट्री होती रहती है और उस पे साइन, सेल, डेट सब कुछ होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद के पास भी डाटा होता है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए वो डेली डॉकेट बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग फ्रैंकिंग मशीन। अब फ्रैंकिंग मशीन में जो इस ऑप्शंस में रॉन्ग है वो आपको ध्यान देना। पहला ऑप्शन आपके, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रेपेंसी इन द इंप्रेशन मेड ऑन पोस्टल आइटम बाय द फ्रैंकिंग मशीन, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आपको लगती है तो आपको उनको वापस सही करवाना चाहिए, ठीक है। फिर फ्रैंक इंप्रेशन शुड बी क्लीन एंड क्लियर इन ब्राइट ब्लू कलर। अब उनके इंप्रेशन होते हैं एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और नीले रंगों में होने चाहिए, ये आपको ध्यान होना। फ्रैंकिंग जो इंप्रेशन होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पे छपे होते हैं, तो ये बात जो है वो गलत है, वो क्लियर होने चाहिए और ओवरलैप नहीं होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान है, तो आपको रॉन्ग बताना था, ये आपके रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं, फ्रैंक पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी स्टैम्प फर्मली और ऑन द लेवल राइट साइड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस स्पेस, यानी कि ये बोला गया है जो आपके आर्टिकल होता है उसके इस साइड पे आपके एक तरह से वो लगता है फ्रैंक आर्टिकल। कभी देखना आप फ्रैंक आर्टिकल नीले रंग के, लाल रंग के आते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रैंकिंग देयर मे बी मोर देन वन इम्प्रेशन ऑफ द वैल्यू डाई बट द इम्प्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई शैल बी। अब देखिए इसमें हमने बात की थी अभी कि वैल्यू डाई जो होता है वो वैल्यू डाई की इम्प्रेशन जो होती है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लाइसेंस की जो होती है वो इम्प्रेशन कितना होता है, वो केवल एक होता है, ठीक है, क्योंकि एक की ज़रूरत पड़ती है। वैल्यू जो होती है वो वैल्यू मान लीजिए 10 रुपये का और 5-5 की है तो 2 बार छापनी पड़ेगी, लेकिन जो लाइसेंस है वो एक बार ही होगा उसका, ठीक है, उसका जो लाइसेंस है वो छपता एक बार ही है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, ओनली वन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन ऑथराइज्ड डीलर हैव देयर ओन सर्विस service center with qualified and experienced staff, repair work will be done in the postal workers। अब देखिए जो भी आपके ये फ्रैंक आर्टिकल्स या फिर सॉरी फ्रैंक मशीन होती है, अब उसको कभी कभी रिपेयर पे भेजना होता है, उससे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, उसमें सबसे पहले क्या क्या हटाते हैं, आपके लाइसेंस जो डाई होती है वो हटाते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाए तो वापस उसको ठीक करवाना मुश्किल हो जाता है या फिर कोई दूसरा यूज़ कर सकता है उसको। सबसे पहले लाइसेंस डाई जो है वो हटाते हैं, और अगर आपके जो रिपेयरिंग है वो करवानी है तो सबसे पहले जो पोस्टल वर्कर होता है उसकी प्रेजेंस में उसको एक तरह से ठीक करवाना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ डिवीजन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज और कैंसिल द लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। अब जो आपके एसपी होता है, एसपी के पास एक तरह से अथॉरिटी होती है कि वो कभी भी उस लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है बिना कोई कारण बताए, ठीक है। हेड ऑफ डिवीजन होता है एसपी, वो कभी भी कर सकता है ऐसे, तो अभी ये सही है कि नहीं है आपको पता होना चाहिए, तो ये बात क्या है, एकदम सही है, इसका आंसर आपके हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।